हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आईटी एडवांस का एग्जाम हुआ है, सबका अच्छा ही गया होगा। तो हम बात करेंगे कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 इन द ग्राउंड स्टेट। तो F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो वहाँ पे कुछ उसका कन्फिगरेशन या कुछ वैसा ही करके लिखा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1s सिग्मा 1s होता है। ये यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग बनता है सिग्मा 1s स्टार। यहाँ पे फिर बनता है सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s का क्या होगा, स्टार एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 1 2 2 2 1। यहाँ पे ये सिग्मा 2pz होता है, और ये पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py। यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग होता है, और ये सिग्मा 2pz ये एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड करना था आपको। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ये F का एटॉमिक ऑर्बिटल है वो नहीं बनाएंगे, बस ये आपको काम का था। तो इसी पे बेस कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 2 2 4, यहाँ पे इस तरह करके सारा रूल को फॉलो करके भरना रहता है। तो इस तरह का ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है उससे भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स व्हिच कैन एग्जिबिट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन। मेरे पास पूरा पेपर नहीं है, जब ऑफिशियल पेपर आएगा तो हम प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करेंगे सारा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसमें पूछ रहा है, जो एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PDNH3 और ये ट्वाइस है और ये Br2 है। इस कॉम्प्लेक्स को किस तरह के ये आइसोमेरिज्म शोन करेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो पहले। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे सारा जो लिगेंड है, जब ये PD के लिए या फिर 4D या 5D के लिए सारा वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का कंसेप्ट नहीं होता, सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। इसमें जो आइसोमेरिज्म शो करता है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि ये Na2B2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। ये सिस और ट्रांस शो करेगा, सिस और ट्रांस। तो इसी तरह का कोई ऑप्शन होगा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या दिया हुआ है, कि प्रॉपर्ली क्वेश्चन नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, वो भी कहाँ से है, इनऑर्गेनिक सेक्शन से ही है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, आपके पास क्या निकालने, बस यहाँ पे दो फॉर्मूला को कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे फॉर द हीलियम एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस दिया हुआ है, पहला जो रेडियस आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट रेडियस आपको दिया हुआ है 108। यहाँ पे हम 105.8 पिकोमीटर आपका रेडियस दिया हुआ है। दूसरा रेडियस कितना दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है 26.45 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपको रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो वेवलेंथ है फोटोन इमिटेड फोटोन का आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो इसको हम करते हैं। पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडियस जो होता है बोर्स मॉडल से हम यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद वही सिंपल सा जो ये रेडवर्क फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो रेडियस है वहां से हम 1 निकाल, यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पिकोमीटर है, और यहाँ पे R0
एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 105 पॉइंट पिकोमीटर। आर नॉट का वैल्यू अगर पिकोमीटर में ले तो कितना होगा 529 पिकोमीटर। और यहाँ पे एन स्क्वायर बाय यहाँ पे जेड क्या होगा हीलियम लिखा हुआ है तो हीलियम के लिए जेड क्या होता है 2 होगा। तो यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ पे 105। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू क्या आएगा n का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। जब यहाँ पे आपको n का वैल्यू पता चल गया और ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है इससे कहाँ पे हो रहा है इसमें हो रहा है इस ऑर्बिट जिसका रेडियस ये दिया हुआ। तो इस ऑर्बिट का जैसे कि n इक्वल टू 2 है अब ये लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो हमको दोनों का रेडियस इसके लिए हम 1 निकाल लिए या आप निकाल सकते हो और इसके लिए क्या है ये 2 आया। तो n1 n2 का वैल्यू आपको पता है रेडवर्ड फॉर्मूला लगा दें बस यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं सिंपली। तो क्या है फॉर्मूला रेडवर्ड फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे आर जेड स्क्वायर बाय क्या लिखते हैं 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये रेडवर्ड फॉर्मूला है बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर और यहाँ पे r यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये इसको इधर ही रहने देते हैं 1 बाय लैम्डा। आपको लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम r लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय 3r। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे ये 3। तो ये यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ये जो 4 है और ये 4 है ये यहाँ पे इसको मिटा करके लिख ही देते हैं समझा देते हैं ये क्या होगा कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1/3r। और आपको पता है जब शॉर्ट ट्रिक हम बता लेते हैं उस समय हम बताए थे 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 91 यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर नैनोमीटर में बात करेंगे तो 91.2 नैनोमीटर होगा। तो यहाँ पे 1 बाय r का वैल्यू ये लैम्डा का नहीं 1 बाय r का वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 91/2 डिवाइडेड बाय 3 ये नैनोमीटर में आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 30 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 नैनोमीटर आएगा। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। अब ये न्यूमेरिकल बेस में क्वेश्चन है या किस में क्वेश्चन है ये पता नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है पहले ही बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं वो भी किससे बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है उससे जो क्वेश्चन है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्फिगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है CONS3 और यहाँ पे 6 3+ है और यहाँ पे P में दिया हुआ है P में क्या दिया हुआ है T2G और इसका जो दिया हुआ है कन्फिगरेशन 3 EG0 दिया हुआ है ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है बी वाला ऑप्शन को जरा चेक करें NH3 और ये 6 है और ये 3+ है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है Cl4 यहाँ पे 2- और ये C है C ऑप्शन और D ऑप्शन क्या है D ऑप्शन में निकल है H2O 6 ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और यहाँ पे 2+ है। अब इस केस में आपको क्या करना है आपको सबको यहाँ पे P Q यहाँ पे Q लिख लेते हैं। Q में क्या दिया हुआ है Q में Eg4 है Eg4 और T2 कितना है ये भी 4 है। R में क्या है T2G 6 है और Eg2 है Eg क्या है 2। उसके बाद T2G 6 और Eg0
Eg क्या है 0। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करना है P Q R S, ठीक है, करके चेक करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल ही सकते हैं। CO क्या है +3 में है, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोबाल्ट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। कितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। और इस केस में आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा DsP2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, इसका DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब इस केस में DsP2 D2sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3 या sp3d2। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे ये क्या हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन तो जनरली आपको पूछा नहीं है। D6 कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हमको लगता है ए का जो आंसर होगा, ए का आंसर क्या जाएगा S, ए का आंसर S होगा। अब इस केस में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और क्या होता है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 होता है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d3 4s0 3d3। तो इस केस में D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो D, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। D में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे इसका D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये T2g है और ये Eg है, तो T2g में कितना इलेक्ट्रॉन 3 और Eg में 0। मतलब अगर हम बात करें कि B का क्या ऑप्शन होगा, तो B का ऑप्शन होगा आपके पास P, B का ऑप्शन क्या होगा P। उसके बाद इसका चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख करके भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये T2 है, ये E लिखा हुआ है, यहाँ पे ये T2 है, T2 और यहाँ पे E। इस केस में आप G का यूज नहीं करेंगे, जीरेड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 4, कितना इलेक्ट्रॉन है ये, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले आप निकालो तो ये क्या आएगा 4s2 3d8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये निकला, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d8। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें जीरेड यूज नहीं होगा, तो यही ऑप्शन होगा। तो ये जो हम C का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, C का ऑप्शन हो जाएगा आपका। और इसमें जस्ट रिवर्स होता है, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं T2Ev और Eg लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है E होता है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे E लिखेंगे और यहाँ पे T2 लिखेंगे। तो इस केस में आप यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इस तरह का 4 इलेक्ट्रॉन नीचे है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गया, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4 ऊपर और 4 नीचे, तो मतलब यही ऑप्शन होगा इसका मैच करेगा। तो अगर हम C का बात करें तो C का क्या होगा, C का आपका Q ऑप्शन जाएगा। और लास्ट वाला जो Q D है, इसका जो बच गया वो क्या होगा R, तो D का क्या हो जाएगा R। और आप चेक करके भी देख लेना, इसका यही आएगा, क्योंकि निकल के है 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 हो गया, 7 और 1 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, सही है, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये R लिखेंगे D का R। तो ये कोऑर्डिनेशन से सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे भी अच्छा क्वेश्चन इससे पहले वाला जो 2022 में है क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो MCQ टाइप का क्वेश्चन था, MSQ में ये क्या है, MCQ है, वो क्या है MSQ था, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन, एक से अधिक ऑप्शन से उसमें करेक्ट हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, और ये बहुत दो क्वेश्चन है, दोनों काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या क्या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे Br3O8 दिया हुआ है, उसके बाद F2O दिया हुआ है, उसके बाद H2S4 और यहाँ पे क्या है टोटल O6 दिया हुआ है, और उसके बाद H2S5O6 दिया हुआ है, उसके बाद C3O8 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम जिसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सम करके आपको बताना है। तो एक एक करके सब में चेक करना होगा। तो इसका जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सब सिंपल सा सब कॉपी का क्वेश्चन है आपके पास। ये Br है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो सबका। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं बता रहा है, ये +6 है, ये +4 है, ये +6 है। तो इसमें ये ऑप्शन तो इसमें एक भी नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं इसमें, तो यहाँ पे SO, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, ये SS लिंकेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कितना है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तो आपको दो दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन जो है क्या दिया हुआ है, C3O8 दिया हुआ है ना। तो इसमें जरा देख लेते हैं कार्बन कितना है। तो कार्बन 3 आपके पास है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, C3O4 है क्या, C3O2 है, ये C3O8 नहीं है, ये C3O2 है। तो इस केस में यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसके पास जीरो, मतलब एक जो कार्बन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। और भी चेक कर लेते हैं, एक और बच गया आपके पास, ये वाला जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो बस क्या करना है, इसमें एक सल्फर को और इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे ये इसका जो पेरेंट था यहाँ पे एक 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपको क्या बताना था इसमें जो कितना है, तो 1 2 और ये 3। तो 3 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपके पास 6 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, 6, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये कंपाउंड में जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन का बेस क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है ये किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन जीरो है। क्या पूछा जा रहा है आपको, जो किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन जीरो है। तो एक एक करके मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल I3- दूसरा क्या है SiO4, और यहाँ पे 4- लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है SO2Cl2 है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है H3F2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है SF4 लिखा हुआ है। सारा कॉपी का क्वेश्चन है ये सब। Cl F3 है। उसके बाद NiCO4 है, इसका भी आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद XgO2F2 है। उसके बाद क्या है PtCl4 2-। उसके बाद क्या है SOCl2। इतना ही है कि कुछ और भी है, और तो नहीं है कुछ। XgF4 तो नहीं है, चेक कर लेते हैं क्या क्या है। अब एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पे I3-, तो आयोडीन पे कितना नेगेटिव चार्ज, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लोन पेयर इसके पास 3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा होगा, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और इलेक्ट्रॉन आया। तो जरा इसका बना लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, या ऐसे बनाए या फिर ऐसे बना सकते हो, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव, दोनों एक ही बात है। या फिर आप समझ सकते हो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3।
तो यहाँ पे एक तो आपको दिख गया। उसके बाद SO2Cl2, सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। और कितना क्लोरीन है, तो क्लोरीन 2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। तो एक मॉलिक्यूल ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे Xgf2 कभी नहीं होगा, ये आपको पता नहीं होगा। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी आता है, क्योंकि कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर 5 sp3d, ये भी नहीं होगा। उसके बाद SF4 में आप देख सकते हो, तो सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास 4 बॉन्ड बना रहा है। ये इसका शेप तो पूछा नहीं है, शेप को जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ClF3 में अगर चेक करें तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, और कितना बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये है लोन पेयर कहाँ पे रहता है, जनरली लोन पेयर रहेगा आपके पास Cl है, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे ये है 2 लोन पेयर यहाँ पे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d और शेप इसका T शेप आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद NiCO4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि निकल है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है D में चला जाता है, और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। तो ये भी ये होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद इसका जरा चेक कर ले, जेनॉन है यहाँ पे आपके पास, और जरा रब कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो यहाँ पे जेनॉन है और इसके पास कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो जेनॉन के पास 2 ऑक्सीजन, तो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो जेनॉन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 8, कितना ये डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 डबल बॉन्ड बना लिया, मान लेते हैं ये 2 डबल बॉन्ड बना। उसके बाद इसके पास 1 लोन पेयर रहेगा और 2 क्लोरीन। तो इसका जो अगर हम बोले तो 1 2 3 4 5 sp3d इसका शेप आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। SO2 इसके पास लोन पेयर 1 होगा और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो अगर आप काउंट करो तो 1 हो गया, 1 2 हो गया, इधर 3 इधर हो गया। टोटल यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, और एक SF4 भी था ना, SF4 का जरा चेक कर लेते हैं। सल्फर के पास SF4 भी नहीं होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन 1 लोन पेयर। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 4 बॉन्ड 1 5 sp3d, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास दिख रहा होगा, एक तो ये है, एक ये है, उसके बाद फिर एक ये है, ये तो 3 इधर दिख गया, एक 4 यहाँ पे दिख रहा है, 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बेसिकली काउंट कर लेना, 4 या 5 होगा। ये ऑप्शन हमको अगर से लग रहा है, एक Xgf4 भी है क्या, नहीं है, बस जो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन था, बेसिकली आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया, आपको बस सिंपली आपको केमिकल बॉन्डिंग का था, आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना था, किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।